देखें कि जब केवल एल हो, एल का मतलब प्रेरकत्व को हम केवल जोड़ दें। अब अगर हम प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व को, प्रेरकत्व मतलब कुंडली को अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा? क्या वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे या कोई किसी से अग्रगामी और कोई किसी से पश्चगामी होगा? क्या देखते हैं। यह हमने लगा दी एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व एल है। यह हो गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। जहां जो चीज समझ में ना आए पूछ लेना। V0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया एल। अब जरा समझो, हमने एक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से वोल्टेज के सिरों पर हमने स्थापित कर दिया कुंडली के सिरों को। तब जाहिर सी बात है कि इससे धारा बहने लगेगी। ये स्रोत है, वोल्टेज दे रहा है तो धारा भी बहेगी। अब अगर धारा बहेगी तो कुंडली में जाएगी, और कुंडली में जाएगी तो कुंडली की धारा में जब परिवर्तन होता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, सभी लोग जानते हैं। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो होता है एल डी आई अपॉन डी टी। इतना होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली के लिए। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कुंडली के सिरों के मध्य, वो किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत की वजह से। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत ना लगाते तो इसमें कोई हलचल होती? कोई भी हलचल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो इसके चेंजेस से इसमें चेंजेस हुए, और इसमें चेंजेस होने से इसमें एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि जितना प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने लगाया है उसी हिसाब से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें ये देखना चाहिए कि एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। भाई यह है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर हमारा मान उत्पन्न हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम E कहेंगे, तो V हटाएंगे तो E लगाएंगे, और E बराबर इतना वैल्यू आया हमारा जो होता है। तो हम यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे। अब डी आई बराबर V0, L को बटे में ले चलो, यहाँ जाएगा साइन ओमेगा टी, इंटू में आ जाएगा डी टी। ये डी आई है, ये डी टी। परिवर्तन हो रहा है, एक लिमिट तक परिवर्तन होगा, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर अगर हमने समाकलन किया तो यह जाएगा डी आई बराबर VO अपॉन एल से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर समाकलन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी आई का मतलब यहाँ पर केवल एक है, आई के सापेक्ष उसका समाकलन होगा, तो एक का समाकलन आई के सापेक्ष करेंगे तो आई आएगा। VO अपॉन एल से कोई मतलब नहीं। साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी में टी का गुणांक ओमेगा है तो ओमेगा आ जाएगा बटे में। ठीक है ना भाई, इतना हो गया। अच्छा, तो आई ओ बराबर VO अपॉन ओमेगा एल, और यहां आया माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो, अगर हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो अंदर बचेगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी बराबर कॉस ओमेगा टी। तो आ गया ना माइनस का कॉस ओमेगा टी, तो मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हम लिख सकते हैं। अधिकतम मान के लिए आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये पूरी वैल्यू एक करेंगे तो आई जीरो बराबर कितना आ जाएगा? आई जीरो बराबर आ जाएगा VO अपॉन ओमेगा एल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब अगर हम इसकी तुलना प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करें तो हमको नजर आ रहा है कि माइनस पाई बाई टू, माइनस 90 अंश कम हुआ है। कौन कम हुआ है? धारा का मान। मतलब ये हुआ कि वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी है, और धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी है। ये कब हुआ? जब हमने परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व को जोड़ा। अगर हम परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व को जोड़ते हैं
तो वोल्टेज धारा में 90 अंश अग्रगामी होता है और धारा 90 अंश पश्चगामी होता है। इसको इस तरीके से और भी याद रखना जरूरी है कि जब हम आगे परिपथ और बनाएंगे, कंबाइन परिपथ बनाएंगे दो दो के साथ में, तो हमको ये पहले से क्लियर होगा कि भाई हम एल जोड़ रहे हैं तो इसके लिए हमें वोल्टेज को अग्रगामी ही दिखाना है, क्योंकि है अग्रगामी, 90 अंश अग्रगामी होता है धारा से। और अगर हम कुछ और जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज पश्चगामी है, तो हमें पश्चगामी ही दिखाना है। तो ये पहले से निर्धारित है। तो यहां पर अपन ने प्रूफ कर लिया कि जब हम केवल आर को जोड़ रहे हैं तो दोनों समान कला में है, और जब हम केवल एल को जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज अग्रगामी है, वो भी 90 अंश फिक्स अग्रगामी है, और धारा उसमें 90 अंश पश्चगामी है। तो इसका मतलब ये हुआ शायद कि अगर हम केवल धारिता के लिए जोड़ें, एक संधारित्र तो छोटा सा लगा दें प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो निश्चित है कि वोल्टेज 90 अंश पश्चगामी हो जाएगा और धारा 90 अंश अग्रगामी हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें हमें क्लियर हो गई। अब हम कितने भी परिपथ कंबाइन करके एक दूसरे से मिला करके बनाएंगे, दो दो लेकर के या तीन तीन लेकर के, तो हमें पहले से निर्धारित होगा, तो हम सीधे परिपथ की प्रतिबाधा आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है VO अपॉन IO बराबर ओमेगा L, और VO अपॉन IO यही है परिपथ की प्रतिबाधा, क्योंकि वोल्टेज का शिखर मान है, ये धारा का शिखर मान है। तो परिपथ की प्रतिबाधा, तो जो परिपथ की प्रतिबाधा है, तो इसका मतलब ये क्या है एक्चुअली में, ये Z है। तो Z बराबर आता है ओमेगा L, ठीक है। और Z है परिपथ की प्रतिबाधा, जैसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, ये भी याद रखना। जैसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा तो Z है, लेकिन परिपथ की प्रतिबाधा जो Z है वो ओमेगा L के बराबर है। और जब केवल परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो तो उस परिपथ की प्रतिबाधा का नाम है प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात को हम XL से लिखते हैं, तो XL बराबर ओमेगा L हो जाएगा। ये परिपथ की प्रतिबाधा कहलाएगी इसके लिए। जैसे यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा Z जो है वो R के ही बराबर आई थी, यहां पर परिपथ की प्रतिबाधा प्रेरण प्रतिघात के रूप में आई है, जो कि ओमेगा L के बराबर आई है। तो दोनों जल्दी से ड्राइव कर लो, फिर आगे बताते हैं। बता देंगे। अब देखो अगर मान लो जब परिपथ में केवल C हो, यानी एक संधारित्र हम जोड़ दें, तब क्या होगा। चलिए भाई एक हम संधारित्र लगा देते हैं परिपथ में, ये लगा दिया संधारित्र, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, ये हो गया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत। और ये हो गया C का मान। अब सोचो जरा भाई, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से धारा सप्लाई होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जब धारा सप्लाई होगी, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो ऐसे होता है कि जिसमें धारा वोल्टेज दोनों समय के साथ परिमाण में दिशा में बराबर परिवर्तन होता रहता है। पहले आधे चक्र के दौरान एक दिशा में, फिर दूसरे आधे चक्र के दौरान दूसरी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं ये लगातार आवेशित और निरावेशित, आवेशित और निरावेशित हो रही है। मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य धारा निरंतर बनी हुई है, आवेशन होना फिर निरावेशन होना, फिर आवेशन होना फिर निरावेशन होना, मतलब एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। चलो किसी समय हमने मान लिया कि यहाँ पे इनके सुरों के मध्य जो आवेश है वो Q है, तो हम जानते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर, वो या Q बराबर होता है CV, ये आपको पता है। तो वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, Q अपॉन C के बराबर। किसी समय संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर स्थापित होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत लगाने पर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के लगाने पर जो इसके सुरों के मध्य विभवांतर स्थापित होगा वो होगा Q अपॉन C के बराबर। तो यहां हम शिफ्ट करा देंगे Q अपॉन C बराबर में है VO या V0 साइन ओमेगा टी।
अब चूंकि हमें जो दूसरी इक्वेशन निकालना है वो एक मेन टारगेट होता है कि धारा के लिए निकालना होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा टी समथिंग करके कि वो कितना होगा। तो भाई हमको ये पता है कि जो धारा होगी तात्क्षणिक या तात्कालिक मतलब किसी समय अंतराल में धारा का जो मान होगा वो होगा I बराबर डी आई अपॉन डी क्यू, डी आई अपॉन डी टी किसी समय अंतराल में। अरे डी क्यू अपॉन डी टी क्या कर रहे हैं हम भी, आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्यू का टी के सापेक्ष अवकलन है, आई बराबर डी डी टी, क्यू का मान कितना है भाई, क्यू का मान है सी वी जीरो साइन ओमेगा टी, आई बराबर अवकलन करते हैं सी वी जीरो से कोई मतलब नहीं, साइन ओमेगा टी का अवकलन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का गुणांक का गुणा हो जाएगा ओमेगा। तो ये क्या बनी है आपके पास में, आई बराबर सी वी जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं वीओ बटे 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी। तब मान देखेंगे अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम मान के लिए आई जीरो का मान आ जाएगा वीओ अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इतना ही है शिखर मान धारा का, क्योंकि अधिकतम मान या शिखर मान के लिए हमें इस वैल्यू को एक करना पड़ेगा, तो आई जीरो बराबर इतना आ जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब समझ आया कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल संधारित्र अकेला हो तब धारा 90 अंश अग्रगामी होती है और वोल्टेज 90 अंश ऑफिशियली पश्चगामी होगा। क्लियर है। इसके लिए धारतीय प्रतिघात अगर हम देखें, धारतीय प्रतिघात जब परिपथ में केवल संधारित्र अगर जुड़ा हुआ हो तो परिपथ की प्रतिबाधा को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात को XC से व्यक्त करते हैं। तो यहां देखो धारतीय प्रतिघात क्या कहलाएगा, अगर हम यहां से जज करें तो यह आएगा VO अपॉन IO बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, सही है ना। तो XC बराबर क्या जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ भी होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो 2 पाई एफ, एफ कहलाती है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो धारतीय प्रतिघात XC के बराबर होता है जिसे हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। फिर इसके बाद इनके कंबाइन होंगे कुछ कि दो दो को लेके या तीन तीन को लेके हम कैसे क्या क्या बना सकते हैं। चलिए इसको और नोट कर लीजिए।